आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड नीड, व्हाई एंड हाउ यू कैन डू द एडजस्टमेंट। नाउ इन दिस क्लास हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का ही, तो डी.के. गोयल का। लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग आर द बैलेंस extracted from the books of Raghunath G as on 31st March 2019 prepared trading profit and loss account and balance sheet. The trial balance is given. We all know in trial balance we need to select and put certain item in trading, certain in P&L, certain in balance sheet. But ये chapter अगर हम बात करें अलग है तो क्यों है? Because of this adjustment. These adjustment like first adjustment, closing stock, wages, rent for 2 months, outstanding depreciation and prepaid. Now see, the thing is that कि मैं इस क्वेश्चन को करूं कैसे, होगा कैसे? तो what we'll do, हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहला अगर आप देखिए इसमें पॉइंट है 2 wages and salary। तो what we'll do, I'll write this point 2 here, wages में भी मैं 2 लिख देता हूँ। Whenever I will do this question, जैसे सैलरी पे जाऊंगा I'll come to know there is some adjustment, right? Then rent for 2 months, the third point is for the rent है, तो let me find the rent, where is rent, third, and I guess fourth क्या है? Fourth is depreciation and fifth is prepaid। depreciation किस पे? बिल्डिंग पे और मशीनरी पे। तो fourth ठीक है, और ये तो fifth है इंश्योरेंस एंड बिल्डिंग इज fourth। तो why I have written these point, तो दिस पॉइंट जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा दिस पॉइंट विल हेल्प मी एट द टाइम ऑफ डूइंग क्वेश्चन, कोई एडजस्टमेंट नहीं रह जाए। क्लोजिंग स्टॉक इज एन इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट, तो ये हम ट्रेडिंग के वक्त खुद ही करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो फर्स्ट थिंग है हमारे पास, अगर हम देखें पहली चीज है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। क्या है? ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, तो आई पुट टू ओपनिंग स्टॉक 12,000। अग्री? चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें? परचेजेस। परचेजेस है 40,000। परचेजेस विल ऑलवेज बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट और दैट टू ऑन द डेबिट साइड। तो मैं परचेजेस को आपके डेबिट साइड में लिख देता हूँ। वी नीड टू फाइंड इफ देयर इज अ परचेज रिटर्न, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। तो वैसे तो परचेज रिटर्न होंगी, तो हम देख लेते हैं। एक यहाँ लिखी हुई है परचेज रिटर्न 4,000, तो आई विल डिडक्ट है 4,000 लेस परचेज रिटर्न, तो 36 आया। तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न आई डोंट थिंक देयर इज एनी मतलब थिंग टू डिस्कस, आपको इजीली क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद अगर हम इसके बाद आगे देखें कि अब हमें और क्या क्या करना है। अब हम यहाँ तक ये दोनों पॉइंट तो एडजस्ट कर चुके हैं। सारे एडजस्टमेंट जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उनमें बिल्कुल वही अकाउंट है फाइनल जो होना चाहिए था। हमें बस अब एडजस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। अब आप देखें जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट इज सेल्स, तो सेल्स विल बी शोन ऑन ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में एंड सेल्स रिटर्न उससे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 80,000, राइट। तो हमने जैसे जैसे चीजें आई जा रही हैं हम लिखे जा रहे हैं, आगे चलते हैं। देन देयर इज अ डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर हम देखें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डिस्काउंट किस तरफ लिखना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो किस तरफ दिया हुआ है? क्रेडिट। तो ये तो P&L में जाता है डिस्काउंट, और P&L में किस तरफ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा डिस्काउंट। तो विल राइट डिस्काउंट 400। अग्री? फिर आगे बढ़े हम। नाउ बिल्डिंग, और बिल्डिंग में 4th नंबर का एडजस्टमेंट भी है। तो बिल्डिंग कितनी है? 50,000। तो सबसे पहले बिल्डिंग तो एसेट्स में जाएगी, हम सबको पता है बिल्डिंग कहाँ जाएगी? एसेट्स में। तो हम बिल्डिंग को यहाँ पे हमने एक बार एसेट्स में लिख दिया, ये लिखा बिल्डिंग 50,000। वाई इन इनर कॉलम? बिकॉज अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो वी हैव रिटन 4th नंबर पॉइंट। तो नाउ लेट्स गो टू 4th नंबर पॉइंट। व्हाट इज 4th नंबर पॉइंट? डेप्रिशिएट द बिल्डिंग बाय 5%। तो अब अगर मेरी बिल्डिंग की वैल्यू थी सो कॉल्ड 50,000, 5% होता है 2,500, राइट। 5% होता है, तो एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन टू बिल्डिंग, राइट। ये एंट्री होती है डेप्रीसिएशन टू बिल्डिंग। तो अब डेप्रीसिएशन टू बिल्डिंग अगर इसकी एंट्री होती है, अब मुझे दोनों जगह एडजस्टमेंट देना है। डेप्रीशिएशन जाता है P&L अकाउंट पे और बैलेंस शीट से वो कम होना चाहिए था, तो डेप्रीशिएशन पे हम गए
हमने क्या लिखा आप देखिए, टू डेप्रीसिएशन, बिल्डिंग में लिखा 2500, और इसका दूसरा एडजस्टमेंट कहाँ होगा, इसका दूसरा एडजस्टमेंट यही होगा, लेस 2500, 47,500. दिस इज हाउ यू विल शो द एडजस्टमेंट. अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे फाइनल अकाउंट में होता हुआ आया है, तो आपको ये ध्यान देना होगा. नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं. बिल्डिंग के बाद हमारा एडजस्टमेंट कौन सा है, डेटर. कोई एडजस्टमेंट नहीं है डेटर में. डेटर विल बी शोन ऑन योर एसेट साइड, विल बी शोन ऑन योर एसेट साइड. तो चलिए बिल्डिंग डेटर को भी देख लेते हैं. एसेट साइड में क्या दे रखा है, डेटर. डेटर हमें दे रखा है एसेट साइड में 16,000. अब हम और आगे बढ़े. देन देयर इज अ सैलरी. सैलरी पे 2 नंबर का एडजस्टमेंट दे रखा है. तो 2 नंबर के एडजस्टमेंट को देखेंगे, फिर ही सैलरी लिखें तो ज़्यादा अच्छा है. सैलरी ऑफ 1200 आर आउटस्टैंडिंग. तो इसका मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अगर एंट्री होती तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, राइट, 1200. तो अब सैलरीज P&L में जाती है, एवरीबडी नोज. तो 1200 है तो P&L में तो ऐड होगा ये पहला वाला, और आउटस्टैंडिंग दूसरा है वो लायबिलिटी में शो होगा. तो हम गए, हमने सबसे पहले लिखा, देखिए अब देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा टू सैलरीज 2400 ऐड आउटस्टैंडिंग 1200, 3600 वी हैव एडेड, राइट. 3600 वी हैव ऐड करके हमारा आ गया 1200. एक आउटस्टैंडिंग तो इधर आ गया, और दूसरा कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में. तो विल शो ऑन लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में सैलरी 1200. क्लियर, 1200. अब हम और आगे बढ़े. सैलरी के बाद क्या दे रखा है हमें, सैलरी के बाद हमें दे रखा था ऑफिस एक्सपेंस. सिंपल है, ऑफिस एक्सपेंस विल बी शोन ऑन P&L, नो एडजस्टमेंट इज देयर, तो इट विल बी शोन सिंपली ऑन द P&L साइड, दैट इज ऑफिस एक्सपेंस 1200. देन नेक्स्ट वर्ड इज योर वेजेस. वेजेस का एडजस्टमेंट क्या है, सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है. वेजेस में भी सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है. तो हम वेजेस में सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, 2000 आउटस्टैंडिंग है. तो वेजेस हम सबको पता है कहाँ शो करते हैं, वेजेस हम शो करते हैं ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, और नीचे ही शो करना होगा आउटस्टैंडिंग. ये हो गया 12, और एक आउटस्टैंडिंग अगर वेजेस में ऐड हुआ है तो दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने आपको कहा हर एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगा, तो हम हर एडजस्टमेंट को 2 जगह तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे. पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड और लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट का था. फिर हम आगे बढ़े. फिर हमें क्या दे रखा है, फिर हमें दे रखा है इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट का बैलेंस है डेबिट, तो ठीक है P&L के डेबिट में आएगा, नो एडजस्टमेंट इज देयर. तो वील राइट टू क्या कहते हैं, सॉरी इंटरेस्ट क्रेडिट में है, आई एम सो सॉरी शायद, हाँ देखिए देखते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिट में है, 800 है क्रेडिट में, आई एम सो सॉरी. तो अगर देखें तो ये रहा हमारा इंटरेस्ट का, ये क्रेडिट में दे रखा था, तो इंटरेस्ट क्रेडिट में शो होगा फिर 800. क्लियर. देन उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस है जो कि डेबिट में आ रहा है 400, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस 400 आ जाएगा. उसके बाद हम देखें हमारे पास क्या है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नंबर 5 इज रिटन, नंबर 5 इज रिटन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के पास, तो दैट इज क्या कहते हैं 800 रुपीज़. तो देखें फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड मतलब रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर. अगर हम एंट्री की बात करें तो हमने आपको बताया था प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, राइट. तो अब देखते हैं क्या होगा, फायर इंश्योरेंस 800 लेस प्रीपेड. व्हाई वी हैव टू लेस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का है, एंड हम इसको कहाँ शो करते हैं, एसेट साइड में. हम इसे कहाँ शो करते हैं, एसेट साइड में. तो इट इज बेटर टू डू, कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नो ऑफेंस, कुछ नहीं, आप जैसा करना चाहे करें. सर्टेन स्टूडेंट्स डू फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, देन P&L, देन बैलेंस शीट. आई डोंट हैव एनी इश्यूज, बट हम क्वेश्चन के साथ साथ चल रहे हैं कि टाइम बच सके. एक तरीका है, जो करना चाहे बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बोथ द वेज आर राइट, कुछ गलत नहीं है. मशीनरी अगर हम देखें तो मशीनरी में 4th नंबर का एडजस्टमेंट नजर आ रहा है. इससे प्रॉब्लम ये नहीं होती कि याद क्या रखना है ना. मशीनरी में अगर 4th नंबर का एडजस्टमेंट है तो मशीनरी में 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है. मशीनरी है 20,000, तो मैंने यहाँ लिखी मशीनरी 20,000, 10% एक तो हो गया लेस यहाँ पे 2000, और एक कहाँ आएगा, P&L के डेबिट साइड में, P&L के डेबिट साइड में. देन कैरेज ऑन परचेज एज रिटर्न ऑन परचेज, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आना चाहिए सिंपल. तो टू कैरेज ऑन
परचेजेस। फिर हम बात करें कमीशन। अब कमीशन में देखना होगा डेबिट में है या क्रेडिट में है। तो कमीशन हमारे डेबिट में है, तो डेबिट में है तो 400 P&L के डेबिट साइड में आ जाना चाहिए। टू कमीशन P&L के 400 ऑन द डेबिट साइड। देन बेटा इसके बाद हम देखें कैश इन हैंड, इट्स अ सिंपल एसेट्स, सिंपल एसेट्स, तो कैश इन हैंड विल बी शोन ऑन माय एसेट साइड। तो कैश इन हैंड 2300, कैश इन हैंड 2300। फिर हम आगे गए तो देयर इज रेंट एंड टैक्सेस, थर्ड नंबर ऑफ एडजस्टमेंट। रेंट एंड टैक्सेस में क्या है थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट? फॉर 2 मंथ रेट पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग 500 पर मंथ है, और अगर 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 1000 रुपीज होता है, और रेंट P&L में शो होता है। तो हम देख लेते हैं, अगर रेंट हमारा P&L में है तो हम लिखेंगे टू रेंट 1800 एड आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू दिस ईयर बट नॉट पेड। तो एंड देन एक लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग हम शो कर देंगे। क्लियर? फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमें दे रखा है कैपिटल। वी ऑल नो दैट कैपिटल एंड क्रेडिटर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन दोनों लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, एक बार क्रेडिटर लिख लिया, एक बार कैपिटल लिख लिया। फिर कहते हैं सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, दैट इज 16, और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो नाउ ऑल द पॉइंट वी हैव डन। नेक्स्ट थिंग, अब हम ट्रेडिंग पे चलेंगे। अब हमें ट्रेडिंग का प्रॉफिट निकालना होगा। इसका टोटल किया है तो कितना आ रहा है? 96,000। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टोटल द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड टोटल होगी। इनकम साइड कितनी आ रही है बेटा? 96,000। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग टोटल इनकम इज 96, बट आउट ऑफ दैट आवर एक्सपेंस जैसे माइनस किए तो हमारे पास जो बच रहा है, हमारे पास जो पैसा बच रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज आवर ग्रॉस प्रॉफिट 35,300। ये 35,300 हमारे P&L में आएगा। अब P&L इसमें से और खर्चे करेगा, जो भी उसके सारे खर्चे हैं। इनकम जोड़ के आया 36,500। देयर आर अदर इनकम ऑल्सो लाइक डिस्काउंट और इंटरेस्ट। फिर जब सारे एक्सपेंस माइनस करे, अब और भी इस 36,500 में से देयर वर सर्टेन अदर एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट बचा 23,000। ये हम ओनर को दे देंगे। ओनर मतलब उसकी कैपिटल में जाके जोड़ देंगे, तो कैपिटल आया 85। 1 लाख से कैपिटल मैच करनी चाहिए थी। दिस इज हाउ दिस एडजस्टमेंट शुड बी डन, राइट? अक्रूड इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। इनकम अर्न कर लिए, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव नहीं हुई हो, बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न्ड है बट हमने रिसीव नहीं की है, दैट विल बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अक्रूड इनकम, राइट बेटा? आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो। आउटस्टैंडिंग मतलब मिली नहीं है, हो गई है। अब हम क्या करें? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? तो जैसे सपोज करिए सैलरी थी या इंटरेस्ट था, है ना? तो हमारे को सपोज दिया हुआ है अक्रूड इंटरेस्ट ₹1000। तो व्हाट डज इट मीन्स कि हमने इंटरेस्ट कमा तो लिया है पर अभी तक मिला नहीं है, तो वो हो जाता है अक्रूड। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इनकम हमेशा क्रेडिट होती है तो इंटरेस्ट तो क्रेडिट होगा। कितना हो गया? 1000। मुझे कैश मिलना चाहिए था पर कैश तो मिला नहीं मुझे, तो अब मैं क्या लिखूं? अक्रूड इंटरेस्ट, कैश की जगह अक्रूड इंटरेस्ट, राइट? तो अब बात करें, ये तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होनी चाहिए थी। अब क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट होगा? कहते हैं हाँ जी, एडजस्टमेंट हमने आपसे बात करी। 3 एडजस्टमेंट होते हैं हमारे, देखा जाए तो। एक आता है हमारे ट्रेडिंग में, एक आता है हमारा P&L, और एक आता है हमारा बैलेंस शीट। तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में जाके ऐड हो जाएगा। वाई? बिकॉज इनकम में अर्न कर लिया, मिला नहीं, कमा तो लिया है पर ठीक है। और अक्रूड इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? एसेट्स। एक तो डेबिट साइड में है, देखा जाए तो इट इज ऑन योर डेबिट साइड, आपकी डेबिट साइड के अंदर है। तो अगर डेबिट साइड में है एक तो ये, और एक अगर हम देखें यहां लिख देंगे अक्रूड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट
एक तो हमारी एसेट्स हो गई और एक हमें मिलना था तो हमने उस तरफ लिख दिया इनकम साइड में। टुडेज एडजस्टमेंट आर फ्रॉम इनकम साइड। जैसे एक्सपेंस में एडवांस और आउटस्टैंडिंग होता है, ऐसे इनकम में भी एडवांस और आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग को हम अक्रूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रूड। तो नेक्स्ट पॉइंट था, जैसे हमारा 5th पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 6th, दैट इज अनअर्न्ड इनकम। अब अर्न इनकम को कई लोग एडवांस इनकम भी बोलते हैं, और एस जैसे मैंने एडवांस लिखा तो आप समझ गए, नॉट अर्न बट रिसीव और एडवांस। ठीक है, नॉट अर्नड बट रिसीव्ड। ठीक है, तो नाउ अगर मुझे ये लिखा हुआ हो कि अनअर्न्ड या एडवांस कुछ भी लिखा हो, अनअर्न्ड इंटरेस्ट 1000, देन तो भाई इंटरेस्ट मिल गया पर तभी कमाया नहीं था, तो अब मेरे को इंटरेस्ट को डेबिट करना होगा क्योंकि ये अब मेरी इनकम नहीं है। डेबिट से मैं उसे किस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा? अनअर्न्ड में। याद रखिएगा, आप एडवांस भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। यू कैन यूज द वर्ड एडवांस ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर, बट in accrued you have to use accrued for your remembrance. You can use outstanding word but not for writing purpose, right? ठीक है, तो इंटरेस्ट डेबिट हुआ। इस एंट्री को समझने की कोशिश कीजिए। व्हाई इंटरेस्ट डेबिटेड? बिकॉज आपका इंटरेस्ट ज्यादा क्रेडिट हो गया था, आपने उस इंटरेस्ट से पैसा निकाल के कहाँ ट्रांसफर किया है? इसमें अनअर्न्ड में। तो नाउ एक हुआ हमारा कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग। एक हुआ हमारा P&L और एक हुआ बैलेंस शीट। तो अब इंटरेस्ट में से तो माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट में से तो क्या हो जाएगा? माइनस, ऑब्वियसली ऑन द क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। क्यों? यू हैव गॉट द एडवांस इनकम, नाउ इट्स योर लायबिलिटी टू डू दैट वर्क। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट वर्क, यू हैव टू रिफंड द मनी। तो जब तक आप उसे कमा नहीं लेते, दैट इज नॉट योर मनी, यू आर लायबल टू डू दैट वर्क। राइट बेटा, यू आर लायबल टू डू दैट वर्क। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी पे इंटरेस्ट। हम कुछ कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस पे करता है, बिजनेस मैन को। अब इसका इश्यू समझिएगा प्लीज, एवरीबडी काइंडली पे अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ये एक सिंपल है तो ये जनरली एडजस्टमेंट में आ जाता है। एंड में ओनर जब अकाउंट बनाता है, फाइनल अकाउंट, तो कहता है इंटरेस्ट का भी तो मेरा हिसाब होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था व्हाई, क्योंकि इफ आई एम यूजिंग माई मनी इन एनी प्लेस, कहीं भी मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, एनी प्लेस, लेट सपोज करिए आगम हैज रुपीज 1 लाख रुपीज, और वो उसको कहीं भी यूज करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि सपोज इफ यू आर अर्निंग 10,000 फ्रॉम दैट 1 लाख, तो आप से करेंगे कि बैंक ही दे देता है 6,000, तो राइट, तो यू आर अर्निंग 4,000 फ्रॉम दैट, नॉट 6। सपोज व्हेनेवर, कभी भी आप बिजनेस करेंगे तो आप बिजनेस का डिसीजन कैसे लेते हैं कि बैंक ही दे देगा मुझे इतना %, तो उससे ऊपर जो मुझे मिल रहा है दैट इज जो बिजनेस मुझे क्रिएट कर दे रहा है, दैट इज वैल्यू। अदरवाइज अगर उससे कम चल रहे हैं तो आप जाएंगे ही नहीं, है ना। तो वाई इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है। कई बार लोग प्रॉफिट देख के हैप्पी हो जाते हैं। ऐसा होता है, आपको जैसे 1 लाख रुपीज लगा के आगम ने 5,000 रुपीज अर्न किए लेट्स से, लेकिन बैंक से 6,000 मिल रहा था, तो इंटरेस्ट तो 6 हो गया, तो देखा जाए तो आगम को नेट लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। अगर वो बिजनेस नहीं करता तो ये पैसा बैंक में पड़ा होता, बैंक वुड हैव अर्न ₹6,000, बट बैंक डूइंग बिजनेस ही हैज अर्न ओनली 5,000, दैट मींस ही इज इन लॉस। तो इंटरेस्ट इसलिए लगाया जाता है जस्ट टू सी कि आप इंटरेस्ट से ऊपर कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। तो ये हर बिजनेसमैन को करना चाहिए, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? फॉर अ बिजनेस इट्स एन एक्सपेंस, फॉर अ बिजनेस इट्स अ एक्सपेंस। तो हाउ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हम ये ओनर की कैपिटल में डाल देते हैं मनी। ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनर की कैपिटल में पैसा आ जाता है। तो योर जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। वंस अगेन, हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों डेबिट हुई? बिकॉज for a business it's an expense, business will pay to the businessman and you will make account from the business point of view, and owner is getting the money, that's why owner is credited capital, उसके profit एक तरह का। now adjustment very simple, adjustment very simple after doing this। एक होता है trading, आपको पता ही है,
एक होता है P&L और एक होता है बैलेंस शीट. नाउ interest on capital is an expense, so it will be shown on P&L, right? Interest on capital and that too on debit side. और बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा क्योंकि ओनर का पैसा है, ओनर इज गेटिंग द मनी, तो इट विल बी एडेड इन कैपिटल. कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. अगर आप कभी भूल भी जाएं तो यू कैन जस्ट रिमेंबर द अकाउंटिंग इक्वेशन. कैपिटल से लेस कैपिटल में ऐड यानी एक्सपेंस है, तो शोन ऑन P&L अकाउंट. So this is how this adjustment should be done, right? Now our next adjustment, I think adjustment number 8. हम 4 एडजस्टमेंट आज भी देखेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन सेम. इफ यू आर चार्जिंग इंटरेस्ट, तो whenever you will use business money, तो बिजनेस विल अगेन चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम यू. क्यों? क्योंकि बिजनेस ये बोलता है कि इतना तो पैसा हम भी अर्न कर लेते हैं, आपको दे दिया हमने, तो आप इसको हमारे नुकसान में काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये पैसा बिजनेस से बाहर चला गया, तो इसलिए हमारा इतना प्रॉफिट कम हुआ होगा. तो एक तरह से देखो इसकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब कई लोग ये नहीं समझ पाते हम ड्राइंग को क्यों बढ़ा है. अगर मैंने 1 लाख रुपीस की ड्राइंग की है तो अब मुझे 1,10,000 देना होगा बिजनेस को. इंटरेस्ट बिजनेस की इनकम हो गई. क्यों? बिजनेस ये कह रहा है अगर आप 1 लाख मुझसे विड्रॉ नहीं करते तो बिजनेस में पड़े रहते, बिजनेस भी कुछ अर्न करता. अब आप कहीं और अर्न करके, अब आप प्लीज बिजनेस के लॉस में काउंट नहीं करो आप उसे, ठीक है. तो सेम अगेन, एक होगा आपका ट्रेडिंग, एक होगा आपका P&L, and next is balance sheet. As interest on drawing is the income, so shown on credit side of P&L. और drawing है next. Drawing will be always deducted from capital. Capital में से माइनस होती है, सबको पता है. drawing accounting equation होता तो भी यही होता. Interest on drawing is the income. Income is always added in capital and drawing deduct होती है. तो this is how this thing should be done. तो ये रहे हमारे आज के 4 एडजस्टमेंट जो हमें पढ़ने थे, जो मैंने आपको क्लियर किए हैं.